नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बिरसा क्लासेस ऑनलाइन में। आज 17 जून 2020 और आज के मोस्ट करंट अफेयर प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं 17 जून 2020 के मोस्ट करंट अफेयर प्रश्नों को। कल हमने वीडियो के अंत में प्रश्न पूछा था जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना था। प्रश्न क्या था? शहरी पथ व्यवसायी उत्थान योजना किस राज्य सरकार ने शुरू की है? तो मध्य प्रदेश सरकार ने शहरी पथ व्यवसाय उत्थान योजना शुरू की है। रंजना अछाले, रमेश गाटरिया, दीपक वास्कले और गोपाल चौहान, इन लोगों ने वीडियो के अंत में कल प्रश्न पूछा था। इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दिया। आप भी इसी प्रकार जो प्रश्न पूछा जाता है उसका उत्तर कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। अब पहले प्रश्न की बात करते हैं, आज के पहले प्रश्न की, कि हाल ही में गर्म बेन डिवाइस किसके द्वारा लॉन्च किया? तो गर्मी बेन किसने लॉन्च किया? अमित शाह, जी किशन रेड्डी, नरेंद्र मोदी और रविशंकर प्रसाद। तो इसका सही उत्तर है जी किशन रेड्डी। ये केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं, इनके द्वारा गर्मी बेन डिवाइस लॉन्च किया है। डिटेल में हम लोग देखते हैं क्या है। तो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी के द्वारा गर्मी बेन नामक एक उपकरण लॉन्च किया है। इस डिवाइस को अटल इंक्यूबेशन सेंटर एंड एसोसिएशन ऑफ लेडी एंटरप्रेन्योर्स ऑफ इंडिया, महिला उद्यमियों के द्वारा विकसित किया गया है। लॉन्च इस हाल ही में लॉन्च किए इस डिवाइस में 99% सतह रोगाणु मारने की क्षमता है। इसलिए इस डिवाइस का इस्तेमाल क्वारंटाइन केंद्रों, आइसोलेशन वार्ड, अस्पताल सहित कोरोना वायरस को खत्म करने वाली सभी सामान्य स्थलों के लिए बहुत ही उपयोगी होगा। देखिए ALAP क्या इसका क्या है? वी हब को महिलाओं के लिए स्टार्टअप प्रोत्साहित करने के लिए स्थापित किया है। अब देखिए केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किस राज्य के हैं? तो ये तेलंगाना के सिकंदराबाद से सांसद है। डिटेल में हम लोग देखते हैं। तो अब तेलंगाना के बारे में देख लेते हैं, क्योंकि देखिए हम लोग एक ही राज्य को बार बार पढ़ेंगे तो याद करने में आसानी होगी। जैसे राज्यपाल, मुख्यमंत्री, क्या क्या यहाँ के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान, इसलिए ये जोड़ा जाता है। देखिए तेलंगाना के और कौन से क्षेत्र से? सिकंदराबाद से ये सांसद है। देखिए इस स्थापना हुई थी 2 जून 2014 को तेलंगाना की स्थापना हुई थी। हैदराबाद राजधानी यहाँ के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव साहब ये है और राज्यपाल तिमिलेसे सोनराजन है ये है। और देखिए महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थल चार मीनार है, भोगर का किला है जो पहाड़ी पर स्थित उसको कहते हैं वांगर किला, नागार्जुन बांध कृष्णा नदी पर है। प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो कासु ब्रह्मानंद रेड्डी नेशनल पार्क, महावीर हरिना वन्यजीव स्थल ये और मरुवानी राष्ट्रीय उद्यान। इतनी जानकारी तेलंगाना से हो गई। अब तेलंगाना कहाँ पर है? यहाँ पर स्थित है। अब यहाँ पर राज्यसभा की सीटें, राज्यसभा भी है, यहाँ पर विधान परिषद भी है जो कुल भारत के 6 राज्यों में है, वह भी देखते हैं हम लोग। किन किन राज्यों में है विधान परिषद? उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र और कर्नाटक। और जो महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र में जो कौन है मुख्यमंत्री? उद्धव ठाकरे साहब। यह विधान परिषद के ही सदस्य है, हाल ही में बनाए गए हैं। और भारत के ऐसे एकमात्र मुख्यमंत्री जो विधान परिषद के हैं। कोई भी मुख्यमंत्री विधान परिषद से नहीं है, विधान सभा का सदस्य है। इतना जानकारी होगा। विधान परिषद के बारे में देखते हैं तो संविधान के 169, 71, 1, 71, 2 में विधानसभा के गठन का प्रावधान है। और इसका गठन किस प्रकार होता है? तो विधानसभा में उपस्थित सदस्यों के 2/3 बहुमत से पारित प्रस्ताव संघीय संसद यानी केंद्र को भेजा जाता है, जिसके पश्चात 171(2) के अनुसार लोकसभा और राज्यसभा साधारण बहुमत से पारित करती है। और राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद से राष्ट्रपति को भेजा जाता है। और जैसे ही राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होता है तो किसी भी राज्य में विधान परिषद का गठन हो जाता है, जो कि ऊपरी सदन, विधानसभा का ऊपरी सदन के नाम से जाना जाता है। इनके सदस्य का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है, लेकिन प्रत्येक 2 साल बाद 2/3 सदस्य हट जाते हैं, जैसे राज्यसभा में हटते हैं। इस प्रकार से इतनी जानकारी हो गई साथियों, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी। इसको कॉपी में नोट कर लीजिए, क्योंकि एक ही प्रश्न से मैंने इतनी जानकारी दे दी। अब दूसरे प्रश्न की बात करते हैं। हाल ही में ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कौन सा देश शामिल हुआ? जापान, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और भारत। तो हमारे भारत देश है जो ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में शामिल हुआ है। डिटेल में हम लोग देखते हैं क्या है। तो भारत ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस GPAI या GPA में बतौर संस्थापक सदस्य के रूप में शामिल हुआ है ना। GPAI को अमेरिका, ब्रिटेन, यूरोपीय संघ, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, फ्रांस, इटली, जापान, मेक्सिको, न्यूजीलैंड, कोरिया गणराज्य
सिंगापुर सहित भारत जैसे प्रमुख अर्थव्यवस्था के समूह द्वारा लॉन्च किया है। प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के बीच इस साझेदारी का उद्देश्य एआई के जिम्मेदारी पूर्ण विकास और मानवाधिकार समावेश, विविधता, नवाचार और आर्थिक विकास में सहयोग करना मार्गदर्शन है। इतनी जानकारी हो गई और आगे की और जानकारी देखते हैं। ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को पेरिस में आर्थिक सहयोग और विकास संगठन ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट स्थित सचिवालय मॉन्ट्रियल पेरिस में एक विशेषज्ञता केंद्र सहित 2 विशेषज्ञता केंद्रों पर सहायता प्रदान की जाएगी। इतनी जानकारी हो गई है। अब तीसरे प्रश्न की बात करते हैं। किस मंत्री द्वारा इंडियन गैस एक्सचेंज आईजीएक्स का प्लेटफॉर्म शुभारंभ किया? तो पीयूष गोयल, धर्मेंद्र प्रधान और श्रीकांत शर्मा, प्रियव्रत सिंह। तो इसका सही उत्तर है धर्मेंद्र प्रधान द्वारा, पेट्रोलियम मंत्री है, इनके द्वारा इंडियन गैस एक्सचेंज प्लेटफॉर्म का शुभारंभ किया है। अब डिटेल में हम लोग देखते क्या है, ये देख सकते हैं आप, धर्मेंद्र प्रधान साहब हैं जो कि पेट्रोलियम मंत्री केंद्रीय। क्या है पेट्रोलियम मंत्री और प्राकृतिक गैस मंत्री कौन है? धर्मेंद्र प्रधान ने इंडियन गैस एक्सचेंज यानी आईजीएक्स प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। आईजीएक्स पहला देशव्यापी ऑनलाइन डिलीवरी गैस आधारित ट्रेंडिंग प्लेटफॉर्म है। ट्रेंडिंग प्लेटफॉर्म बाजार सहयोगों के मानकीकृत गैस अनुबंधों व्यापार में सक्षम करने में बनाएगा। और आईजीएक्स पूरी तरह से स्वचालित वेब आधारित इंटरफेस है जो ग्राहकों के लिए ट्रेंडिंग अनुभव प्रदान करेगा। प्राकृतिक गैस के लिए शुरू किया गया नया इलेक्ट्रॉनिक ट्रेंडिंग प्लेटफॉर्म केंद्र की प्रगतिशील नीति का संकेत है। यह इतनी जानकारी हो गई। अब केंद्रीय जो प्राकृतिक और पेट्रोलियम मंत्री कहाँ के हैं, ये कहाँ से कौन से सदन के सदस्य? ये राज्यसभा से। और मध्य प्रदेश राज्य से इनको चुना गया था 2018 में। अब मध्य प्रदेश से चुना गया, तो मध्य प्रदेश के बारे में भी देख लेते हैं, क्योंकि इससे हमको याद करने में बहुत आसानी होगी। बार बार हम लोग जो चीज़ देखेंगे तो आपको भी याद करने में आसानी हो जाएगी। इसकी स्थापना कब हुई थी मध्य प्रदेश की? 1 नवंबर 1956 को। और भोपाल इसकी राजधानी। शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री थे। लालजी टंडन यहाँ के राज्यपाल हैं। और कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, पेंच राष्ट्रीय उद्यान, संजय राष्ट्रीय उद्यान, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। और भारत में सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है 11। कान्हा किसली यहाँ का ऐसा पहला राष्ट्रीय उद्यान है जो टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल हुआ है। देखिए ध्यान बहुत महत्वपूर्ण है। और यहाँ पर लोकसभा की सीटें 29 है, राज्यसभा की 11 और विधानसभा की कितनी है? 230। और एक निर्वाचित नहीं होता है, मनोनीत होता है जो एंग्लो इंडियन। भारत के प्रत्येक राज्य में एक एंग्लो इंडियन का सदस्य मनोनीत होता है। और 230 सीट है जो निर्वाचित रूप में है। अभी वर्तमान में मध्य प्रदेश में 24 विधानसभा सीट खाली है जिनका चुनाव होने वाला है। इतनी जानकारी हो गई। अब मध्य प्रदेश में मानचित्र में देखते हैं तो मध्य प्रदेश कहाँ पर स्थित है? देखिए ये राजस्थान, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र और गुजरात के साथ सीमा साझा करता है, 5 राज्यों के साथ। और इसकी उत्तर से दक्षिण कितनी सीमा लंबाई? 605 किलोमीटर। और यहाँ की देखिए पूरब से पश्चिम में 870 किलोमीटर है। सबसे पश्चिमी जिला अलीराजपुर, सबसे दक्षिणी जिला बुरहानपुर, और सबसे उत्तरी जिला मुरैना और सबसे पूर्वी जिला सिंगरौली। यहाँ पर इतनी जानकारी हो गई। और यह इतनी जानकारी यहाँ पर हो गई मध्य प्रदेश से। और इसकी 30-82-52 वर्ग किलोमीटर मध्य प्रदेश की कुल क्षेत्रफल है। चलिए अब अगले प्रश्न की बात करते हैं हम लोग। किस कंपनी के द्वारा मल्टी लोकेशन क्लेम सेटलमेंट सुविधा शुरुआत की गई? इफको, ओप्पो, अमेजन इंडिया, पेटीएम। तो इसका सही उत्तर है इफको द्वारा मल्टी लोकेशन क्लेम सेटलमेंट सुविधा शुरू की है। क्या है ये? डिटेल में हम लोग देखते हैं। तो कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, ये इफको है। और ने मल्टी लोकेशन क्लीन सेटलमेंट यानी विभिन्न स्थानों से दावा निपटान करने के सुविधा का शुभारंभ किया है। विभिन्न स्थानों से दावा निपटान करने वाले सुविधा के तहत भविष्य निधि, पेंशन, आंशिक निकासी के दावों और हस्तांतरण दावों का जैसे कवर किया जाएगा इस प्रकार। और मल्टी लोकेशन क्लेम सेटलमेंट सुविधा ईपीओ कार्यालय को देश भर में अपने किसी भी क्षेत्रीय कार्यालय के माध्यम से ऑनलाइन दावों का निपटारा करने में सक्षम बनाएगी। हाल ही में शुरू की गई यह सुविधा दावा निपटान प्रक्रिया के तहत आने वाली किसी भी देरी को कम करेगी। इतनी जानकारी यह हो गई। अब आपको तो मेन वही याद करना है, प्रश्न उसी प्रकार से पूछा जा सकता है। और किस केंद्रीय मंत्री द्वारा कोविड-19 शिकायत का फीडबैक कॉल सेंटर लॉन्च किया? किस केंद्रीय मंत्री द्वारा कोविड-19 शिकायत का? तो इसका शुभारंभ किसने किया? केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह साहब ने।
इन्होंने कोविड-19 लोक शिकायतों का फीडबैक कॉल सेंटर शुभारंभ किया है। तो डिटेल में हम लोग देखते क्या है। केंद्रीय कार्मिक और लोक शिकायत मंत्री पेंशन राज्य मंत्री कौन है? जितेंद्र सिंह द्वारा कोविड-19 की लोक शिकायत पर फीडबैक कॉल सेंटर शुरू किया है। लॉन्च के दौरान मंत्री ने 4 नागरिकों के साथ कोविड-19 राष्ट्रीय लोक शिकायत सेंटर पर लाइव सीधा संवाद किया, जिनकी शिकायत का सफलतापूर्वक निवारण किया गया। विभिन्न फीडबैक कॉल सेंटर भारत संचार निगम लिमिटेड यानी बीएसएनएल के सहयोग से शुरू किया गया है। ये महत्वपूर्ण है। देखो किसके सहयोग से किया गया है? बीएसएनएल के। तो बीएसएनएल के सहयोग से प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग यानी DARPG के द्वारा संचालित किए गए फीडबैक कॉल सेंटर पूरे भारत में गुवाहाटी, जमशेदपुर, वडोदरा, अजमेर, अहमदाबाद, गुंटूर, कोयम्बटूर, भुवनेश्वर, लखनऊ और गुटकल जैसे शहरों में 1406 कॉल सेंटर ऑपरेटर के साथ संचालित किए गए। इन केंद्रों को कन्नड़, कोंकणी, मलयालम, तमिल, तेलुगु, उड़िया, बंगाली, अंग्रेजी और मराठी, पंजाबी एवं असमी, राजस्थानी, ये देखिए संविधान की जो 22 भाषा है उसमें से 14 भाषा को लिया गया है। इतनी जानकारी हो गई। चलिए अब यह कहाँ पर है? जितेंद्र सिंह साहब कहाँ के राज्यसभा सांसद हैं? तो यह उधमपुर जम्मू कश्मीर से हैं। तो इनका हम लोग यहाँ भी देखते हैं। अब जम्मू कश्मीर से, तो जम्मू कश्मीर के बारे में जानकारी ले लेते हैं। यहाँ की राजधानी क्या है? श्रीनगर और जम्मू। इसका पुनर्गठन कब हुआ था? 5 अगस्त 2019 को। मुख्यमंत्री कोई नहीं, यहाँ पर राज्यपाल शासन है। गिरीश चंद्र मुर्मू है यहाँ के राज्यपाल, उपराज्यपाल सॉरी। और राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो दाचिगम राष्ट्रीय उद्यान, हेमिस हाई अल्टीट्यूड राष्ट्रीय उद्यान लद्दाख क्षेत्र में, सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान, काजीनाक नेशनल पार्क, किश्तवाड़ नेशनल पार्क, गुलमर्ग वन्यजीव और नंदिनी वन्यजीव अभ्यारण्य। यहाँ पर अन्य क्या है? विश्व का दूसरा ऊंचा पर्वत जो K2 यहाँ पर स्थित है। यहाँ की अभी देखिए लोकसभा सीटें भी अभी लद्दाख अलग हुआ तो किस प्रकार से अभी कुछ बटा नहीं है ज़्यादा, इसीलिए अभी आपको ज़्यादा जानकारी नहीं दूंगा। और जम्मू कश्मीर के बारे में और देखते हैं हम। यहाँ पर प्रमुख बांध की बात करें तो बागलीहर बांध चीनाब नदी पर स्थित है, दुलहस्ती बांध चीनाब नदी पर, सलाल नाल भी चीनाब नदी पर स्थित है, नीमू बाजगो डैम जो कि सिंधु नदी पर स्थित है, उरी बांध झेलम नदी पर है। यहाँ की प्रमुख झीलें की बात करें तो डल झील, नागिन झील, वुलर झील जो कि ताजे पानी की झील है, मनसबल या मानसबल झील जो जिसे पक्षियों का स्वर्ग भी कहा जाता है। कई बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है कि पक्षियों का स्वर्ग कौन सी झील को कहा जाता है? तो ये मानसबल या मनसबल झील को कहा जाएगा। इसका एक ही नाम है, मानसबल भी कहा जाता है, मानसबल। यहाँ पर देखिए प्रमुख पर्यटन केंद्र की बात करें, अमरनाथ मंदिर, वैष्णो देवी मंदिर, रघुनाथ मंदिर, रणकेश्वर मंदिर, पीर खो, अमर महल म्यूजियम, हजरत बल दरगाह। यहाँ पर लोक नृत्य कौन कौन से? धूमल नृत्य, हाफिजा, राव, हिफात, मज्जास, कूद, डंडी नाच। और यहाँ की प्रमुख नदी है चीनाब, झेलम और सिंधु नदी है। मैं डेली पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा। मुझे भी शुरू में याद नहीं था, बार बार पढ़ा तो अब याद होने लग गया है। तो आप भी याद कर सकते हैं इसी प्रकार से, इसीलिए ये जोड़ा जाता है। तब आज के मानचित्र में हम लोग देखते हैं कब हुआ था इसका पुनर्गठन? 5 अगस्त 2019 को। उससे लद्दाख अलग हुआ है, यहाँ देख सकते हैं आप। और श्रीनगर यहाँ पर स्थित है। यह हिमाचल प्रदेश का सीमा साझा करता है। और यहाँ पर देखिए आप पाकिस्तान के साथ भी सीमा साझा करता है और पंजाब के साथ भी सीमा साझा करता है। इतनी जानकारी हो चुकी है। अब अगले प्रश्न की बात करते हैं। MSME के लिए किसने सुरक्षा सैलरी अकाउंट की शुरू की? रिलायंस, आइडिया, एयरटेल, BSNL। तो एयरटेल द्वारा MSME के लिए सुरक्षा सैलरी अकाउंट की शुरुआत की है। डिटेल में हम लोग देखते क्या है। एयरटेल पेमेंट बैंक ने सूक्ष्म एवं लघु उद्योग, मध्यम उद्योगों के लिए सुरक्षा सैलरी अकाउंट शुरू किए। भारत में MSME के क्षेत्र में 60 मिलियन से अधिक इकाइयाँ हैं, जो भारत की GDP का कितना प्रतिशत है? 29% हिस्सा है। इस सेवा के जरिए खाताधारक भारत में किसी भी एयरटेल पेमेंट बैंक के सेंटर से कितने राशि निकाल सकते हैं? 50,000 की नगद राशि निकाल सकते हैं। 5 लाख की राशि निकाल सकते हैं। और इसमें एक महीने में 50,000 की नगद राशि निकासी और 20,000 रुपये तक की जमा राशि पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। इसमें क्या होता है? 50,000 की राशि आप निकाल रहे हो नगद, तो कोई एक महीने में चार्ज नहीं लगेगा। और 20,000 की जमा राशि पे भी कुछ चार्ज नहीं लगेगा। इसके अलावा ग्राहकों को इन सेंटर पर नगद जमा करने के लिए पैसा ट्रांसफ़र करने में भी सक्षम होंगे। एयरटेल पेमेंट्स बैंक का मुख्यालय कहाँ पर? नई दिल्ली। इसके CEO कौन है? अनुव्रत विश्वास। मुख्यालय मास्टर कार्ड का कहाँ है? न्यूयॉर्क, USA। और मास्टर कार्ड के CEO कौन है? अजय पाल सिंह बंगा। इतनी जानकारी हो गई है। अब अगले प्रश्न की बात करते हैं। अब प्रश्न यहीं समाप्त करेंगे आज का प्रश्न। इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो किस क्षेत्र के लिए केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण CAT ने 18वीं खंडपीठ का उद्घाटन किया है? आप देख सकते हैं
और हाल ही में जो राज्य बनाए गए उन्हीं के लिए कुछ संकेत दे चुका हूँ मैं। बाकी आपका बात है, प्रश्नों को यहीं समाप्त करता हूँ और वीडियो को भी यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। चलिए।